हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चन 10 तक को हमने प्रश्नावली 12.2 है जो उसके कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो हमारा प्रश्न 11 है और जो हमारी एक्सरसाइज है इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने अभी तक जो बाकी वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। फिर ये क्या होता है कि जब हमारा पीछे के जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं तो जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं आप उनको बड़े आसानी के साथ कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 11 में क्या कहा गया है। तो हमारा किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। यानी क्या होता है, आप खुद भी देखते होंगे ना कि कार के जो आगे हमारे शीशा में क्या लगे होते हैं ना, जो वाइपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। क्या होता है, एक का अलग एरिया होता है, दूसरे का अलग होता है। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो उसमें ब्लेड लगी हुई है, पत्ती मतलब क्या हुआ उसका कि जो ब्लेड लगी होती है वो कितने की है, वो 25 सेंटीमीटर की है। और क्या हो रहा है कि वो जो घूम रही है इस तरीके से, जैसे हमारा क्या होगा कि ये जैसे एक ब्लेड बनी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका एक जो ये पोर्शन होता है वो फिक्स होता है और ये क्या होगा कि इस तरीके से घूमता है। तो पूछ कह रहा है कि कितना घूमता है, 115 डिग्री के कोण तक। यानी ये क्या होगा हमारा इस तरीके से क्या होता है, समकोण होता है ना, 90 डिग्री तो होता है। तो यानी इससे थोड़ा और ज़्यादा तक घूम पाता है वो, ठीक है। यानी वो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक घूम पाएगा, ठीक है। ये है तो इतना एरिया कवर कर पाता है इस तरीके से। एक प्लेट जो होगी दरअसल वो इतना एरिया कवर कर पाएगी। तो कह रहा है कि ये एंगल जो है वो हमारा कितने का है, 115 डिग्री का है, ठीक बताया गया है। और क्या है कि जो लंबाई ब्लेड की है वो 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की है। ये भी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। जब ब्लेड है ना तो ब्लेड की लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, वो तो फिक्स ही रहेगी। तो इस पार्ट का हमें दरअसल क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फिर क्या पूछ रहा है, घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी हमें एरिया निकालना है। क्या कह रहा है कि दो ब्लेडें हैं, आप देखते होंगे ना कि दो वाइपर हैं इसमें, तो एक एरिया हमारा ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे, ठीक है। और एक इसी तरीके से एक और ब्लेड होगी, ठीक है, एक हमारी एक और ब्लेड होगी इसी तरीके से। फिर एक और बना लेते हैं। ये आप इसको एक भी बना के क्या कर सकते हैं, उसको डबल कर देंगे। दो वाइपर हैं तो इस तरीके से, ठीक है। ये भी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर का होगा और हमारा एंगल जो होगा कितने का, 115 डिग्री का, ठीक है, 115 डिग्री का। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों होंगे। यानी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारा, ये एक तरीके का क्या बन गया है, जो हमारा क्या होता है हमने पढ़ा होगा ना, त्रिज्यखंड निकालना भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या दरअसल एक सेगमेंट, वो हमारा सेक्टर बन गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि इसको नेम दे देते हैं ओ ए, इस तरीके से बी और एक सी। एक का निकाल के हम उसको डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। एक ही आप चित्र अपने नोट्स में आप बना सकते हैं, ठीक है। एक चित्र आप बनाएं जिससे क्या होगा, इसको हम डबल कर देंगे तो निकालते हैं इसमें, ठीक है। लिखेंगे कि एक ब्लेड द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, आच्छादित क्षेत्रफल, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, हमें क्या क्या नीड होगी, जो हमारा त्रिज्यखंड होता है कौन सा, ओ ए बी सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल किसका, ओ ए सी बी, इसका हमें निकालना है, ठीक है। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब तो हमारा थीटा का मान पता है ना हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा का जो मान है वो कितना है, 115 डिग्री है। और जो हमारा रेडियस होगा वो कितने का होगा, 25 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए अगर ये ब्लेड पूरा घूमती तो क्या बनता है, एक हमारा सर्कल बनता है। यानी एक हमारा सर्कल का पार्ट है। तो इसलिए हम क्या लगा पाए इसमें, जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर पाए इसमें, ठीक है। तो थीटा बाई 360 है, तो इसमें क्या होगा, थीटा का मान हम रखेंगे 115 जो दिया गया हमें, ठीक है। 115 है तो 115 बटे क्या होगा, 360 इंटू पाई का मान फिर रखेंगे इसमें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाई का मान क्या रखना है, हमें नहीं दिया गया है। तो क्या रख सकते हैं हम इसमें, 22/7 रखेंगे, ठीक है। जब नहीं दिया होता तो हमें 22/7 ही रखना है। जब दिया होता है 3.14 रखना होता है तो हम रखते हैं। आर का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 गुणे 25 करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये आया। अब इसको कट करते हैं तो 5 दूनी 10, 11, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ये हुआ हमारा, ठीक है।
फिर क्या होगा, 2 से इसको कट कर देते हैं 11, ये क्या है हमारा 36, ठीक है 36 है। अब क्या होगा, अब कट तो हो नहीं रहा है तो हम लिखेंगे सीधे गुणा कर देंगे, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 और बटे में क्या आया हमारा नीचे 7 गुणे 36, ठीक है ये बचा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है हमारा। तो जब हम इसको गुणा करते हैं इन नंबर्स को तो हमारा क्या आता है 15, 81 और 25, ठीक है 15, 81, 25 और नीचे ये वाला क्या आएगा हमारा 252। 36 को 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 252। ये क्या हुआ हमारा, किस में दिया हुआ है हमारा, ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो ये क्षेत्रफल किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक ब्लेड द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल आया। तो हमें किसका निकालना है, 2 ब्लेड द्वारा। तो लिखेंगे कि 2 ब्लेडों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 15, 81 और 25, ठीक है ये था। और नीचे क्या था 252 क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कट करेंगे इसको तो ये हमारा क्या आएगा 2 एक कम 2 और क्या है 2 दूना 4 1 5 2 छक्के 12, तो क्या है हमारा 15, 81, 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये आपका आंसर होगा। यही इतना एरिया क्या होगा हमारा, जो ब्लेडें होंगी ये कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न 11 था, ये कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके 12th क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम प्रश्न 12 को देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जैसे समुद्र में क्या होता है कि एक लाइट हाउस होता है जो क्या करता है हमें चट्टानों के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है। बताता है कि आगे कितने डिग्री एंगल पर इस तरीके से घूम घूम के एक लाइट, ठीक है। जैसे एक पॉइंट से अगर ऐसे इस तरीके से लाइट मारी जाएगी इस तरीके से, तो क्या होता है इस तरीके से कुछ फैलेगी यहाँ पे, ठीक है इस तरीके से फैलेगी। तो कह रहा है कि जो ये एंगल होगा दरअसल कितने का है 80 डिग्री का, ठीक है इस तरीके से बनता है। तो क्या कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, यानी ये जो इस तरीके से बनेगा ना, ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी फिर ऐसे, तो ये क्या है हमारा 16.5 किलोमीटर का है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो दरअसल क्या दी है 16.5 किलोमीटर। तो कहता है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है, यानी इस पार्ट का हमें क्या निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बनाते हैं इसमें इस तरीके से कि जैसे ये बना हुआ है यहाँ से, ठीक यहाँ से पॉइंट मारा जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट जो क्या है कि 80 डिग्री का है, तो यानी 90 से कुछ कम होगा, तो इस तरीके से ये वाला इस तरीके से क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है ये हुआ। तो क्या होगा कि ये हमारा त्रिज्यखंड के रूप में बनेगा, ठीक। जब हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से अगर पूरा घुमा देते हैं तो क्या बनता है, एक हमारा सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एंगल है कितने का है 80 डिग्री का है, और जो ये जो डिस्टेंस दी हुई है हमारी यहाँ से, ये कितने की है 16.5 किलोमीटर की है, 16.5 किलोमीटर की, ठीक है ये वाली डिस्टेंस। और क्या होगा कि ऐसे ही घूम रहा है तो क्या होगा ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी सेम होगी 16.5 किलोमीटर, ठीक है यहाँ से यहाँ की। तो हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो बस आपको सीधा क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या कि त्रिज्यखंड नाम दे देते हैं क्या ओ ए, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, लिख देंगे क्या कि त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही हमारा निकल आएगा, ठीक है। पाई का मान हमें दिया गया 3.14, तो हम इसको रखेंगे, रखते हैं क्या कि पहले लिख लेते हैं कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिख लेते हैं एक बार। त्रिज्यखंड जो हमें दिया हुआ है कि त्रिज्या, या वृत्त लिखना चाहें तो आप वृत्त भी लिख सकते हैं, दूरी जो ट्रैवल कर रहा है ना, त्रिज्या क्या होगी हमारी 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और जो कोण बन रहा है जितने में लाइट जा रही है वो क्या होगा हमारा 16.5 किलोमीटर, सॉरी 80 डिग्री, ठीक है कितने का है 80 डिग्री कोण का है। तो अब यहाँ से निकालते हैं क्या कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां, ठीक है जहाज चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है जहां जहाज़ों को जो पूछा गया आप उसको एक बार लिख सकते हैं, जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो क्या होगा इसका मान हमारा कि जो हमारा त्रिज्यखंड है
त्रिज्यखंड, कौन सा पार्ट होगा हमारा त्रिज्यखंड का, OACB, ये वाला पार्ट है, OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब थीटा का मान क्या है, 80 है, हम रखते हैं 80/360 गुणे पाई का मान क्या दिया गया हमारा 3.14, तो रखते हैं 3.14 और r का मान क्या है 16.5। ठीक है, तो 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, अब इसको कट करते हैं हम, क्या आएगा हमारा 0 से 0 कट होगा, फिर 4 दूना 8, 4 न्याय 36, ये 9 आया। ठीक है, अब यहाँ से कट करते हैं, 3 से 3 त्रिकाई 9, तो क्या आएगा 3 पचे 15, 1 16, फिर दशमलव, तो 3 पचे 15, 5.5, फिर 3 से इसको कट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा ये वाला भी क्या होगा 5.5 ही आएगा। ठीक है, ये डेसिमल 16.5 था। ठीक, ये हुआ, तो हमारे पास अब क्या क्या बचा, 2 × 3.14 इंटू 5.5 इंटू में 5.5। ठीक है, ये क्या था हमारा 16.5 है। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 189.97। तो क्या होगा, किस में है हमारा, किलोमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा जिसमें जहाज़ों को वहन कर सकता है जो हमारा लाइट हाउस है, तो कितना होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 12 है, कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 13th क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम जो हमारा प्रश्न 13 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि एक गोल मेज पोस्ट है जिस पर 6 समान डिजाइन बने गए हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से बनाया गया। एक क्या है हमारा मेज है, ठीक है, जिस पर क्या है इस तरीके से डिजाइन बनाई गई है। तो क्या कहा गया, मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या अगर यहाँ से हम क्या करते हैं इसको मिलाते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर है। तो इस दर से यानी 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च आएगा वो कितना है 0.35 रुपीज़ है, 35 पैसे है। ठीक है, तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, यानी इन डिजाइन को बनवाने में हमें कितना रुपए खर्च होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो √3 का मान दिया गया है, हम इसका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, क्या देखते हैं हमारा कि इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से अगर मिला लेते हैं हम, ठीक है, इसको मिलाते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या है हमारी जो 28 सेंटीमीटर दी गई है ना त्रिज्या जो है। ठीक, इस तरीके से हम सभी को मिला लेते हैं तो क्या होगा आपका, जब इसको आप मिलाएंगे तो ये क्या बन रहा है हमारा एक त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, डिजाइन को इंक्लूड करते हुए हमारा क्या बन रहा है, एक इसको मिटा लेते हैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, त्रिज्यखंड बन गया तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा इक्वल 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसने भी बोला है 6 समान डिजाइन बने गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ 6 पार्ट में डिवाइड है। तो हमारा जो एंगल होगा इस एक पार्ट की वैल्यू क्या होगा, टोटल क्या होता है हमारा 360 डिग्री होता है, तो एक पार्ट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, क्या होगा 6 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा कि वैल्यू आएगी कुछ। ठीक है, वो होगा फिर क्या करेंगे कि हमारा जो ये रेडियस है तो इनकी एंगल की वैल्यू निकालेंगे। यानी हमें करना क्या होगा कि हम इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, इस त्रिज्यखंड का। फिर क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वृत्तखंड होता है, सेगमेंट होता है, उसका क्षेत्रफल निकलेगा। फिर जब हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा कि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भाग का क्या आ जाएगा, हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करते हैं कि इसमें से एक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले क्या करते हैं इसके कोण की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, यानी इस तरीके से आप बनाएंगे जब इसको क्या कि आपका इस तरीके से आपने एक पार्ट को अलग कर लिया। ठीक है, एक पार्ट को आपने अलग कर लिया तो क्या दिया गया इसमें, इसकी वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू भी पता नहीं है, अभी कोण की वैल्यू नहीं पता है, हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है जो ये हमारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से तो करते हैं, इसमें क्या दिया गया हमें केवल पता क्या है इसमें अभी 28 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 28 सेंटीमीटर है, इसकी भी क्या होगी 28 सेंटीमीटर ही होगी, दोनों बराबर हैं चूँकि वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम कि कुल कोण जो होता है हमारा कितना होता है, केंद्र पर कुल कोण कितना होता है, केंद्र पर बना कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। और क्या कह रहा है कि हमारी 6 डिजाइन बनी हुई है, तो एक डिजाइन द्वारा बना कोण लिखेंगे हम कि एक डिजाइन द्वारा
केंद्र पर बना कोण निकालते हैं। टोटल क्या है हमारा 360 है, ठीक है। 360 डिग्री एंगल कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 डिजाइन है, तो 6 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें से कितने डिजाइन हमारी 6 समान डिजाइन है इस तरीके से, तो भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 6 से 6 छंग 36 60, ठीक है। क्या मान आया हमारा 60 डिग्री आया, ठीक है। क्या है 60 डिग्री का कोण आया। तो अब क्या करते हैं हमें त्रिज्या भी पता है, तो हम निकालते हैं इसमें से कि जो हमारा O है, इस तरीके से मान लेते हैं इसको A, ये B, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं C, ठीक है, कोई पार्ट है। तो अब किसका निकालते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, पहले इस जो हमारा क्या दिया गया टोटल त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होगा हमारा θ/360, लिख लेते हैं एक बार फार्मूला, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो अब हम इसमें मान रखते हैं, हमारा थीटा का मान क्या दिया गया है 60 डिग्री है, तो 60 रखेंगे 360, और पाई का मान रखते हैं क्या है हमारा 22/7, ठीक है। और आर क्या है हमारा 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 28 × 28 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से कट करते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से 6 छंगे 36, ठीक है। फिर 7 से 7 चौके 28 कर देते हैं। अब क्या क्या बचा हमारा इधर से, पहले इसको भी कट कर लेते हैं, अगर कट हो रहा है तो क्या आएगा हमारा 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4, इसको कर लेते हैं। फिर अब क्या क्या बचा हमारा, कट करते हैं, क्या है 22 × 2 × 28 ऊपर से बचा, और हमारा नीचे 3 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा गुणा करने पे क्या आएगा 1232, ठीक है, बटे 3, किस में है हमारा ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस पार्ट का क्षेत्रफल निकला, हमारा त्रिज्यखंड पार्ट का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालते हैं यहाँ से क्या कि त्रिभुज जो हमारा क्या बन रहा है OAB है, ठीक है। OAB का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो हम निकालते हैं इसमें से क्या है हमारा कि पता है हमें कि जो OB है वो OA के इक्वल है, और ये एंगल पता है हमें 160 डिग्री है। तो हम क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा हमारा, इसको अगर हम x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और इसको भी x डिग्री मान लेते हैं, तो क्या होगा इन तीनों कोणों का सम क्या होगा हमारा, यानी ये 28 है, ये भी 28 है, तो इनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कई बार आप कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो x प्लस जो 60 होगा उसका मान 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा हमारा, तो इसमें घटाएंगे 120/2, क्या है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। यानी ये तीनों कोण क्या है हमारे 60-60 डिग्री हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा एक तरीके का क्या होगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं क्या कि तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, अतः यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा √3/4a², इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो a का मान क्या है हमारा, जो भुजा होगी उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ से रखते हैं हम क्या, इस पार्ट को लिखेंगे यहाँ से, फिर इसके आगे क्या रखते हैं, क्षेत्रफल में रखते हैं। तो √3 का मान अभी √3 रहने देते हैं या लिख लेते हैं सीधे एक साथ, क्या है √3 का मान 1.7 दिया हुआ है हमें, तो 1.7 रखना है। और 4 a का मान क्या a², तो यानी 28 × 28, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो अब रखते हैं 4 × 7 = 28, ये आ गया हमारा 7। तो यहाँ से क्या आया 1.7 × 7 × 28, ठीक है। अब इसको गुणा करने पे क्या आएगा हमारा कि 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। जब हमारा ये आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पार्ट का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालते हैं कहाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आप स्टेप वाइज जैसे जैसे किया गया वैसे कर सकते हैं, ठीक है, वैसे वैसे करेंगे आप। तो क्या है हमारा, जो हमारा वृत्तखंड क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्तखंड क्या है ACB का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल जो हमारा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ से कि OACB का क्षेत्रफल और माइनस में हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि इसको OAB का क्षेत्रफल है, ठीक है। OAB का जो क्षेत्रफल है, तो यहाँ से लिख पाएंगे हम कि क्या है हमारा, ये 1232/3 है, इसको 1232/3 है, तो लिखेंगे बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं ये क्या हुआ, ये किस पार्ट का क्षेत्रफल आ गया, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या है हमारा, इस पार्ट का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 डिजाइन है इस तरीके से, तो लिख पाएंगे यहाँ से हम कि 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो क्या कर पाएंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ये निकला, ठीक है, जो वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या होगा 1232/3 और माइनस में 333.2, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ 6 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। जब हम इसको अंदर करते हैं, 6 को अब अंदर करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है, ये हुआ 2464 आया। फिर इधर क्या होगा हमारा, जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 की 2 आ गया, ठीक है, 2 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19, क्या है हमारा 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ये आया। तो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा, 10 में से 2 गए 8 आया, फिर 3 इधर से बचा तो 3, 13 में से 9 गए 4 आएगा, फिर 5 तो 15 में से 9 गए 6, फिर 3 तो 13 में से 9 गए 4 आया, ठीक है। तो ये क्या है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसका होगा, सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालना है। एक डिजाइन का कॉस्ट का क्या बताया गया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया गया है। तो हमें क्या निकालना है, इतने क्षेत्रफल का कॉस्ट टोटल निकालना है। तो अब हम यहाँ से मिटा के इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको दिया गया है क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन का दिया गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने में खर्च या लागत लिख लीजिए आप, ठीक है। लागत है कितनी है हमारी 0.35 है, ठीक है, 0.35 रुपीज़, ठीक है, ये है। तो हमें कितने का निकालना है 464.8, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने की लागत, तो इसको लिखेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 464.8 गुणे 0.35 रुपये, ठीक है। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 162.68 रुपीज़। तो हमारा कितना खर्च आता है 162.68 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या निकाला, हमने इसको एक त्रिज्यखंड में अलग कर लिया, एक पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक है। फिर हमने इस त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उससे सब्ट्रैक्ट करके हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। फिर हमने क्या किया कि इस एक डिजाइन के क्षेत्रफल को क्या किया, यहाँ पे 6 डिजाइनें थी तो ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारा क्या निकला, सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल आया। फिर उस क्षेत्रफल को हमने 1 सेंटीमीटर की लागत हमें पता थी 0.35 रुपीज़, तो फिर हमने जो तुम्हारा टोटल एरिया था इन डिजाइनों का उनका जो टोटल एरिया था उसमें से हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा टोटल रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 13 है जो ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हम प्रश्न 14 को देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया गया इसमें कि हमें सही उत्तर को चुनना है, यानी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। तो त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका जो कोण है वो कितना है हमारा p डिग्री है। तो निम्न में से जो हमारा होगा एरिया होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें बताना है। अब आपको इसमें बताने की क्या जरूरत है, आप तो जानते हैं क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर बना हुआ है कोई पार्ट, ठीक है, कोई पार्ट इस तरीके से बना है, क्या दिया गया हमारा कि जो एंगल है p डिग्री का है, ठीक है, p डिग्री दिया गया और क्या है त्रिज्या r है, ठीक है, त्रिज्या r दी हुई है। तो आपको क्या करना है, सीधे लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा थीटा का मान क्या है p डिग्री, तो p लिखेंगे बाई 360 इंटू क्या होगा हमारा पाई r स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होता है तो r है तो r लिखेंगे, ठीक है, ये हुआ। तो अब हम क्या को, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, p डिग्री बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर होना चाहिए, क्या है ये वाला ऑप्शन, क्या है 2 पाई r है, नहीं हो सकता। c भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारे कट हो गए। फिर क्या है p बाई 180, ये होगा कभी नहीं होगा,
ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। तो इसमें देखते हैं क्या p/720 इंटू 2πr² लिखा हुआ है, यानी क्या है हमारा ऑप्शन में क्या है 360 के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें क्या है 720 है। तो क्या करना है, यानी इसमें 2 है ऊपर, तो क्या करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इस 2 से इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आएगा p/, यानी अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा हमारा 2 इंटू 360 इसको कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से p/720 इंटू 2πr²। ठीक है, ये हुआ। तो ऑप्शन कौन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल पाए। तो आपकी जो हमारी प्रश्नावली है 12.2 है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।